मुझे तो समझ से बालातर है कि आपकी लाडली बेटी में ऐसा कौन सा जादू है कि हर कोई उसी का तलबगार बना हुआ है। देखो, तुम्हें चाहे नजर ना आए, लेकिन हिया की मासूमियत ही उसका जादू है। मुझे तो समझा था कि शायद अल्लाह ने मेरी रोहा का जोड़ भेज दिया, लेकिन नहीं, यहाँ भी वही मुसीबत आड़े आ गई। अभी खातून आरा भाभी को हमने कोई जवाब नहीं दिया है। क्या मतलब? देखो ना, हया शीजल से बहुत छोटी है। अरे उससे क्या फर्क पड़ता है? 2 साल बाद लड़की लड़के की उम्र जितनी लगने लगती है, ये कोई जवाब नहीं बनता। देखो, हया अभी ज़हनी तौर पे बच्ची है। उसकी बातों को, उसके जज्बात और एहसासात को समझना हर एक के बस की बात नहीं है। तो इसका मतलब है कि आप शीजल के रिश्ते से इनकार कर देंगे? एक मेरी मोहब्बत से क्या होता है? असल अहमियत तो मर्द की मोहब्बत की होती है, और शीजल को मुझसे कोई दिलचस्पी ही नहीं है। फिर मैं किसी ऐसे इंसान के लिए क्यों अपने आंसू बर्बाद कर रही हूँ, जिसे ये भी पता नहीं है कि एक बेवकूफ लड़की उसे अपने दिल में जगह दे बैठी है। जब तक ये लड़की इस घर में मौजूद है, इस घर में रहने वाले इसी तरह खुशियों के लिए तरसते रहेंगे। क्या किया तुमने? तोड़ फोड़ के अलावा तुम्हें और कोई चीज समझ में नहीं आती? जब देखो तोड़ फोड़। निकलो यहाँ से। हया भी वो गलती से गिर गया। मैंने कहा जाओ। तोड़ फोड़ के अलावा इस लड़की को और कुछ समझ ही नहीं आता। अज़ाब बन गई है सबके लिए। तुम रो क्यों रही हो? रोहा आपी ने हमें बहुत मारा। रोहा आपी ने? लेकिन क्यों? वो हमसे एक जग और ग्लास टूट गया था। हो सकता है रोहा ने जग और ग्लास की आड़ में किसी और बात का गुस्सा उतारा हो। मतलब को मारो गोली। ये बताओ कि तुम्हें शीजल अच्छा लगता है ना? बस इसी बात का गुस्सा उतारा है रोहा ने। शीजल तुम्हें यहाँ से लेके जाना चाहता है। अगर तुम यहाँ से चली जाओगी तो अपना गुस्सा किस पर उतारेगी? तो शीजल हमें कहाँ ले जाना चाहते हैं? बहुत दूर, इतनी दूर के वॉइस भी तुम तक नहीं पहुंच सकेगा। आओ आओ आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है कुत्सिया, ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम। अरे भाई, वो खातून आ रहा नजर नहीं आ रही? वो तो होटल शिफ्ट हो गई है। लो, मैं टाइम निकाल के सुबह सुबह आई कि उनसे मिल लूं, और वो होटल शिफ्ट हो गई। छोड़ो उसे। अच्छा, वो रोहा जिसके साथ गई है ना, वो खातून आरा का बेटा ही है, शीजल। हाँ हाँ, मिला था मुझे। बहुत अच्छा लड़का है। हाय हाय, खातून आरा ने तो हमारा जीना हराम करके रख दिया था। अंदाजा है मुझे। अल्लाह भला करे शीजल का। कुछ नहीं, आने वाली इतनी बड़ी मुसीबत से हमारी जान छुड़ाई है। तौबा तौबा तौबा। बहुत अच्छा लड़का है, उसी के समझाने पे ये सब कुछ हो पाया है। अच्छा, आप दोनों बहनें बैठ के आराम से बातें करें। नजर आया ऐसे मेरे को। जाओ।
बैठो ना। मामा, आप यहाँ पर हैं और मैं आपको सारे घर में देखता फिर रहा हूँ। मोइस, आपने क्या तमाशा लगा रखा है अभी? क्या कर दिया मैंने ऐसा? आपने लॉन की रेनोवेशन के लिए कहा है, क्यों? जी बिल्कुल करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं हया का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। ओके, और ये बात अब आप मेरे नोटिस में ला रहे हैं? हाँ मामा, आप भूल रही हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। मोइस, why don't you try to understand me? आप एक नए फितने को जन्म दे रहे हो। आपको ऐसा क्यों लगता है कि कुछ गलत ही होगा? ट्रस्ट मी मामा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देखिए मोइस, अगर कोई भी स्टूपिडिटी हुई तो मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी। आप मुझे छोड़ के चली जाएंगी? मामा, आपने ना अपना माइंड सेट बनाया हुआ है कि कुछ गलत ही होगा, ऐसा नहीं है। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि कुछ गलत नहीं होगा? कम ऑन मामा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मोइस, आप मुझे बहुत टेंशन दे रहे हैं, बहुत तंग कर रहे हैं आप मुझे। अब कम से कम आप तो ऐसा मत कहें ना। ओके, ठीक है, जब मैं यहां से चली जाऊंगी अपनी मनमानी कर लेना, जो जी में आए वो करना। आई एम जस्ट गोइंग नाउ। कम ऑन मामा, मामा इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं हुई है। फर्ज करो अगर अनवार भाई ने हया के रिश्ते से इनकार कर दिया तो? ये आप कैसी बातें कर रही हो मामा? भाई, इंसान को हकीकत पसंद होना चाहिए। आप कहना क्या चाह रही? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर इनकार कर दिया तो तुम मेरी पसंद की लड़की से शादी करोगे। मामा, मैंने सिर्फ हया को पसंद किया और उसके अलावा मैं किसी को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं कर सकता। तुमने हया से भी पूछा कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचती है? वो तो मुझे अपना दोस्त कहती है। सिर्फ दोस्त? वो जिसे अपना दोस्त कहती है उसे दिल से पसंद करती है। जिसे? क्या मतलब जिसे? वो किसी और को भी पसंद करती है क्या? जी। किसे? मुइस को। मुइस? अच्छा, तो वो मुइस को भी पसंद करती है। खैर, मैं भी चाचा जान के जाऊंगा, आपको बता रहा हूं, परेशान मत हुइएगा। क्या हुआ, अब तक नाराज हो? अच्छा, क्यों नाराज हो? क्या खता हो गई मुझसे? आप चले जाएं यहाँ से। जब तक तुम मुझे नाराजगी की वजह नहीं बताओगी मैं यहां से नहीं जाऊंगा। हमें सब पता है। क्या पता है? मुझे भी बताओ। यही कि आप हमें बहुत दूर ले जाना चाहते हैं। हाँ, ये बात तो सच है। इतनी दूर जहां मुइस भी ना पहुंच सके। क्या करें? तुम मुझे इतनी अच्छी लगती हो कि दिल करता है मैं तुम्हें सबसे छुपाकर कहीं दूर ले जाऊं। हमें आपसे कोई दोस्ती ही नहीं करनी है। आप एक बहुत बुरे इंसान हैं। अरे
आराम से। क्या बात है, बता। शायद वो तुमसे डर रही हो। मेरा मतलब है कि हो सकता है ये तुमसे डर रही हो। लेकिन क्यों? तुम इसको इसके अम्मा अब्बा से और मुझसे सबसे दूर लेके जाना चाहते हो ना, इसलिए। अरे बाबा, मैं आपको अभी नहीं लेके जा रहा हूं, लेकिन ले जाने के लिए जल्द वापस आऊंगा। जान का खतरा? हाँ बस निकल रहा हूं मैं। हाँ बस थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। आ रहा हूं। फोन रख। ओके। आपकी तारीफ। बंदे को बांगा सजीला कहते हैं। अच्छा, कौन कहता है? कौन नहीं कहता, बांगा सजीला नाम है मेरा। काफी अजीब नाम नहीं है? वैसे आपको किसी से कुछ काम था? देखना था करीब से तुमको बस। क्यों भाई, मेरी सूरत में ऐसी कौन सी खास बात है? कुसिया खाला के होने वाले दामाद हो ना तुम, हैं? बस आपकी दुआ चाहिए। वैसे क्या नाम बताया था? मिस्टर बांगा सजीला। हाँ, तो मिस्टर बांका सजीला, मुझे एक जगह काम से जाना ना होता तो आपके साथ बैठ के बातें करते। खैर, आपसे दूसरी मुलाकात जरूर रखूंगा। हाँ। एक्सक्यूज मी। दूसरी मुलाकात तो होगी तुमसे दामाद साहब। तुझे टिकट कटा के देना है दूसरी दुनिया का। अम्मा, अब तक अब्बा इस केस पर लाखों रुपया खर्च कर चुके हैं। अब्बा इस केस से वापस क्यों नहीं हट जाते? कह तो रहे थे सुबह कि आज फैसला हो जाएगा। अल्लाह खैर करे। अल्लाह करे कि फैसला हमारे हक में ही आए। आमीन, इलाही आमीन। अम्मा, सारे दुख मिट जाएंगे और सिर्फ खुशहाली आएगी। तुमने कह दिया, खुशहाली आ गई और हम खुश हो गए और सारे दुख दर्द मिट गए। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। आ गए तेरे अब्बा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुबारक हो खुशिया, फैसला मेरे हाथ में आया। अच्छा, तुम लोगों को भी मुबारक हो। और सुनो, कंपनी ने मुझे ओहदे और जॉब पे बहाल भी कर दिया। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र। और कोर्ट के फैसले के मुताबिक कंपनी मुझे तमाम रोकी हुई सैलरीज विद इंक्रीमेंट और सारे अलाउंसेस देने की भी जिम्मेदार है। माशाअल्लाह। लो भाई, इस खुशी के मौके पे मिठाई मंगवानी है हमने, सारे मोहल्ले में बांटेंगे। हाँ मंगाओ। आए ना, बैठे बैठो बैठे। या अल्लाह करम। ओ, दुआएं काम आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह। हेलो। हेलो। वैसे मेरी हसरत ही रही कि कभी ये दरवाजा खुले और तुम्हारे अलावा भी कोई खूबसूरत और तरोताज़ा चेहरा मुझे नजर आए।
हजारों ख्वाहिशें ऐसी हैं कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। वैसे किसी को बर्थडे विश करने आए हो? हाँ, अगर तुम मुझे अंदर आने दोगी तो मैं बर्थडे भी विश कर दूंगा। हाँ हाँ, आओ ना प्लीज। थैंक यू। वैसे बर्थडे है किसकी? है ना एक बदतमीज, बदमिजाज और बदशक्ल लड़की की। हैप्पी बर्थडे। तुम्हें मेरी डेट ऑफ बर्थ किसने बताई? भाई हम जिन्हें अपना कहते हैं ना, तो फिर उनका हमेशा ख्याल भी रख। एक्चुअली कभी किसी ने मेरी बर्थडे मनाई नहीं, इसलिए मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ याद ही नहीं रहती। अरे खुशी के मौके पे उदासी कैसी? ये लो। थैंक यू। वैसे सिर्फ बुके दोगे, गिफ्ट नहीं दोगे? जनाब आप हुक्म कीजिए, क्या चाहिए आप? सोच लो, जो मांगोगे वो देना पड़ेगा। अगर मुइस शेख के बस में हुआ तो जरूर मिल जाएगा। मुझे तुम्हारा आज का पूरा दिन चाहिए। कहाँ गायब हो? मैंने जॉब छोड़ दी है। जॉब छोड़ दी? क्यों? जरूरत नहीं रही। समझा नहीं। अल्लाह ने बहुत दिया है, गुजारा अच्छा हो रहा है। अच्छा, मुबारक हो। दिल से कह रहे हैं। मुझसे मिलने नहीं आओगे? जितनी जहनी अजियत तुमने मुझे पहुंचाई है ना, तुमसे छुटकारा मिलने पर जितना शुक्र अदा करूं उतना ही कम है। एक आखिरी झटका देना बाकी है मेरी जान। क्या मतलब? तुम्हारे लिए एक तोहफा है मेरे पास। एक वीडियो है तुम्हारी। मेरी? हाँ, जो मैंने इसी दिन के लिए बचा कर रखी थी। तुम झूठ बोल रहे हो ना? तुम्हें भी भेजता हूँ, देख लेना मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। तुम्हारे लिए एक तोहफा है मेरे पास। एक वीडियो है तुम्हारी। मेरी? हाँ, जो मैंने इसी दिन के लिए बचा कर रखी थी। तुम झूठ बोल रहे हो ना? तुम्हें भी भेजता हूँ, देख लेना मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। अब मजा आएगा। रोहा, आ रही हूँ माँ। भाई हम जिन्हें अपना कहते हैं ना, तो फिर उनका हमेशा ख्याल भी रखते हैं। क्या हुआ, ऐसे उदास क्यों हो? तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट करने में कोई कसर तो नहीं रह गई? कोई भी कसर रह गई तो बताओ, मैं मोइस के कान खींचूंगी। अरे तुम जैसी हंसने हंसाने वाली लड़की इतनी उदास अच्छी नहीं लगती। आप और मोइस बहुत अच्छे हैं। आज मोइस ने मेरे दामन में इतनी खुशियां भर दी कि मुझसे संभाले नहीं संभल रही। अगर छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय किया जाए तो दिल से बड़े बड़े दुख मिट जाते हैं। मेरी छोटी छोटी खुशियों को कभी किसी ने अहमियत ही नहीं दी। अंदाजा है मुझे। मैं खुद को बहुत अकेला और तन्हा महसूस करती थी। हर वक्त दोस्तों के साथ घूमना फिरना, कोई रोकने टोकने वाला ही नहीं था। तुम्हें हमारे घर आने से किसने रोका था?
वो खादो नारा आंटी ने, उन्होंने ही मेरे और अम्मी के दिलो दिमाग में आप लोगों के लिए। फॉरगेट इट। अब तुम आ गई हो ना हमारे पास, हमारे साथ रहो और अपने दिल और दिमाग से सब बुरी बातें निकाल के फेंक दो। आई लव यू डार्लिंग, हम तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू सो मच। गमों के जाने कितने पहाड़ सर करने के बाद ये खुशी मिली है हमें। हाँ, अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। अब तो बस मुझे रोहा की फिक्र है। अल्लाह वो फिक्र भी दूर कर देगा। अरे शिजल से हो जाती शादी इसकी तो कितना अच्छा। अरे कुसिया बेगम, वो मेरी पे स्लिप्स नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ है। मैंने तो आपका एक एक कागज आपकी इसी ब्रीफ केस में संभाल के रखा है। हाँ, वो मुईस को भी बुलाया है मैंने। है? मुईस को क्यों? उसके जरा असर रसूख है ना, तो वो कागजात जल्दी जमा करा देगा, मैं ख्वारी से बच जाऊंगा। लेकिन आप ध्यान से देखें, इसी में मिल जाएंगे आपको। हाँ, यही तो होने है। इसमें क्या? लो ये मिल गए, लिफाफे में थे। हाँ तो कहा था मैंने कि यही है। अच्छा, पता नहीं वो आजकल सुल्फा भी नहीं आ रही। वो टाइम नहीं मिल रहा होगा। लो, इर्द गिर्द के सारे घरों में तो आ जा रही है, बस यहाँ के लिए टाइम नहीं मिल रहा। अरे यूं ही कह रहा था, तुम तो गुस्सा करने लगती हो। नहीं, अच्छा, कोई बात तो है भाई। वो सुल्फा यहाँ आए और मुझसे ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। चलो मिलेगी। अच्छा, मैं जा रहा हूँ, दुआ करो कामयाबी हो। अच्छा, तो ये पेपर? नहीं, इनकी जरूरत नहीं है, वो पे स्लिप्स निकाल ली मैंने। अच्छा। हाँ, चलो खैर से जाओ, खैर से आओ। ये संभाल ही लूं फिर मैं, फिर भूल जाएंगे। हेलो, क्या हुआ है? कुछ नहीं। घड़ी तो अपने वक्त के मुताबिक बिल्कुल सही वक्त बता रही है और तुम्हारे चेहरे पे 12 बज रहे हैं। कुछ तो हुआ है। हम शीजल के साथ नहीं जाएंगे। कहाँ चलने का कह रहा था? वो कह रहे थे कि वो हमें बहुत पसंद करते हैं और वो हमें अपने साथ बहुत दूर ले जाना चाहते हैं। तो आपने क्या जवाब दिया? हमने कह दिया कि हम उनके साथ नहीं जाएंगे। क्यों? इतना अच्छा तो है वो, तुम चली जाओ उसके साथ। नहीं है अच्छे। अरे वो तुम्हारा दोस्त है। नहीं है। और तुम्हारे ना जाने की कोई खास वजह? क्योंकि हम सिर्फ आपके साथ जा सकते हैं। मैं तुम्हें जाने भी नहीं दूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि तुम मेरी जान नहीं छोड़ोगी। शहीर ने कहा कि ये ट्रेलर है, तो क्या इसके पास मेरी और वीडियोस भी हैं? इस जलील इंसान ने मेरी बेहोशी का फायदा उठाया। अब मैं क्या करूं? जॉब छोड़कर भी इस शैतान से जान नहीं छूटी। मेरी खुशियों की राह में सबसे बड़ी रुकावट ये मनहूस लड़की है। अगर एक कत्ल की इजाजत होती तो सबसे पहले इसका गला दबाती। कत्ल करना जरूरी है क्या? अजियत पहुंचाकर भी दिल की भड़ास निकाली जा सकती है। रोहा आपी, मैं कुछ आपकी हेल्प कर दूं? कोई जरूरत नहीं है,
अब्बा। आफिया, तुम्हें पता है खातून आ आई थी शिजल के लिए। अच्छा, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ अच्छी बात तो है, लेकिन क्या थमा दी होगी लंबी लिस्ट जहेज की, है ना? नहीं, वो रोहा के लिए नहीं आई थी। तो अनवार भाई ने क्या जवाब दिया? मेरा ख्याल है उनको हाँ कर देनी चाहिए। शीजल बहुत अच्छा लड़का है। तो क्या तुम हया? नहीं, मैं जानती हूं तुम क्या सोच रही हो और क्या कहना चाहती हो, लेकिन मैं किसी भी सूरत हया के बारे में नहीं सोच सकती। उसको अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। और मोइस बच्चा है। इस उम्र में बच्चे जज्बाती होते हैं, समझ जाएगा। तो फिर मोइस के लिए नुदरत, क्या ख्याल है तुम्हारा? हया के लिए शिजल का रिश्ता नेमत खुदाबंदी समझकर कबूल कर लेना चाहिए तुम लोगों को। रोहा, हया का हाथ कैसे कटा? मुझे कुछ नहीं पता। रोहा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, हया का हाथ कैसे कटा? तो मैंने कौन सा तुम्हें फारसी में जवाब दिया है? मैं भी तो यही कह रही हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता। यार उस वक्त किचन में तुम दोनों ही थी। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जानबूझ के तो हया ने अपना हाथ नहीं काटा होगा। इस घर के दर दीवार और सामान को अगर जुबान मिल जाए ना, तो वो भी हया से नफरत का इजहार करें। वो तो फिर छुरी थी, अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकी। इंतहाई अफसोस की बात। छुरी का तो मुझे नहीं पता, मगर मुझे लगता है इस वक्त तुम अपने जज्बात पे काबू नहीं रख पा रही। तुम्हें जो समझना है ना वो समझो। रोहा, अपनी सगी बहन से इतनी नफरत? नफरत नहीं है मुझे हया से, लेकिन मोहब्बत भी नहीं है उससे। अच्छा हुआ मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले गई। बहुत दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं, ठीक है। शुक्र करो ज्यादा नहीं लगी, वरना तो पूरी रात तुम्हारी तकलीफ में गुजर जाती। ये जल्दी ठीक हो जाएगा ना? हाँ हाँ हो जाएगा ठीक। वैसे तुम्हें ये छुरी लगी कैसे? पता नहीं। किचन में कौन था? और रोहा आपी। अच्छा, तो अब समझ आई। तुम ना रोहा से चंद दिन दूर ही रहो। मुझे तो ये डर है कहीं वो तुम्हारे पर तेजाब भी ना फेंक दे। थैंक यू सो मच, आप हमें डॉक्टर के पास लेके गए। आप बहुत अच्छी हैं। मजबूरन ले जाना पड़ा, वरना मोइस ले जाता जो मैं नहीं चाहती थी। चलो अब तुम थोड़ा आराम कर लो, अब कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बुला लेना, ठीक है? ठीक है। मामू जान, ब्रेकिंग न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज। अरे भाई क्या खामा खा के भांजे, क्या ब्रेकिंग न्यूज ले आए हो? अरे भाई एक तो तुम्हारी ब्रेकिंग न्यूज और तुम्हारे न्यूज चैनल की ब्रेकिंग न्यूज मेरी समझ में नहीं आती। क्या मतलब? अब कोई अदाकार बाप बन जाए तो ब्रेकिंग न्यूज, कोई अदाकारा माँ बन जाए तो ब्रेकिंग न्यूज। अरे भाई जाहिर है शादी हुई है तो बच्चे भी होंगे, अब इसमें नया क्या है? मामू जान, मैंने बंदे को देखा, बंदे को। अब कौन से बंदे को देख लिया भाई? अल्लाह के बंदे को। अल्लाह के बंदों को तो हम रोजाना हजारों को देखते हैं, कौन से अल्लाह के बंदे की बात कर रहे हो? मामू जान, दिमाग को कलई कराओ, कलई जंग लग गया है। कुसिया खाला के दामाद की बात कर रहा हूं, उसको देखा है मैंने। और एक बात बता दूं,
उसको दामाद में बनने नहीं दूंगा। वैसे एक बात मैंने बहुत गौर की है, बाकी मियां तुम सिर्फ मेरे और नगीना के माँ नहीं जो है ना डेंगे मारते हो। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये है कि लड़कियों को छेड़ना और उनको परेशान करने के अलावा तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है दुनिया का। मामूजान बात दरअसल ये है कि मैं ना मिसबाउल से इंस्पायर्ड हूं, और जैसे ही मौका मिलता है ना चौका मार देता हूं। और अब देखना कैसा चौका मारता हूं मैं। चौका मारता हूं। क्या हो रहा है? हाँ, वही काम जो मेरे सुपुर्द किए गए हैं अभी। बैठे? हाँ। अच्छा अनवारुद्दीन, हाँ। मैं तो कहती हूँ कि आया के लिए शीतल के रिश्ते को कबूल कर ही लेना चाहिए हमें। मैं क्या सोच के तुम्हारे जहन में ये ख्याल आया? देखिए, आपको ये सुन के अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन सच बात तो यही है कि हमारी हया आम लड़कियों की तरह नॉर्मल तो नहीं है। अच्छा, ये बात रहने दो, वो बताओ जो तुम्हारे दिल में है। देखिए, मुइज के बाद शिजल ही ऐसा लड़का है जो आपकी लाडली बेटी को समझ भी सकता है और उसे हैंडल भी कर सकता है। मुइज के बाद? न तो मुइज ही क्यों नहीं? खैर, मुइज का ख्याल तो आप अपने दिल से निकाल ही दीजिए। वो क्यों? आफिया आई थी और आपकी लाडली बेटी को बहू बनाने का उसका कोई इरादा नहीं। हो सकता है तुम्हारा अंदाजा गलत हो। ये सिर्फ मेरा अंदाजा नहीं है। क्या मतलब? आफिया साफ और दो टोक बात करके गई। इस वीडियो को देख के तो कंफर्म हो गया कि शहीर इंतहाई गिरा हुआ इंसान है। अब मुझे क्या करना चाहिए? अगर हम उसे गालियां देंगे, गुस्सा दिखाएंगे तो कहीं वो ये सारी वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल ना कर दे। ऐसा तो ना कहो, मैं पहले ही बहुत परेशान सोचती हूँ मैं अम्मा की मार और डांट तो खा सकती हूँ, लेकिन अब्बा का सर मेरी वजह से शर्म से झुके, मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? हमारे मुआशरे में सारा कसूर ही लड़की का कहलाया जाता है, चाहे वो कसूरवार हो या बेकसूर। तुम उससे मोहब्बत कर लो। क्या बकवास कर रही हो नुजरत तुम? मैं ये कह रही हूँ कि तुम उससे मोहब्बत का नाटक करो, ये बहुत जरूरी है। उससे क्या होगा? तुम 2-4 दिन उसके साथ घूमो फिरो, उसे अपनी झूठी मोहब्बत का यकीन दिलाओ, अब फिर उससे ये सारे वीडियोस डिलीट करवा देना। जिससे इंसान नफरत करता हो उसे मोहब्बत करना बहुत मुश्किल होता है। मेरी तकलीफ को तुम नहीं समझ पाओगी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती मामा कि इस वक्त मैं कितनी शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं। मैंने मुइज को मजबूर नहीं किया था। कि तो मुइज की अच्छाई थी ना मामा, आपकी अच्छाई उस वक्त कहां चली गई थी? शिजल, तुम अपनी माँ से बात कर रहे हो, संभल के बात करो। मामा आप जानती हैं कि मैं आपका दिल से एहतराम करता हूं, लेकिन गलत बात देख अपने होठों को सीकर नहीं बैठ सकता मैं। अच्छा ठीक है ना, आई एम सॉरी, वाकई मुझसे गलती हुई है। बस वो
कुत्सिया और आफिया के लिए इतनी नफरत है मेरे दिल में कि बस मेरी अकल ही बंद हो गई थी। मामा वो लोग हमारे अपने हैं। अपनों से नफरत नहीं, मोहब्बत की जाती है। अपनों के दुख को कम किया जाता है, ना कि उनके दुख को बढ़ाया जाए। अच्छा ठीक है ना, मैंने कहा ना आई एम सॉरी। आइंदा कोशिश करूंगी किसी का दिल ना दुखे।